नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश स्वागत करता हूं आपका स्वयं दिव्यांग शरण के इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडीआईडी कार्ड के बारे में। देखिए, कई सारे हमारे जो दिव्यांग दोस्त हैं उनके मन में अभी भी काफ़ी सारे सवाल हैं यूडीआईडी कार्ड के लेके कि इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने दिन का टाइम पीरियड होता है, यदि अप्लाई करने के बाद नहीं आता है तो क्या प्रोसेस रहता है, और भी कई सारे सवाल हैं। तो हमने कोशिश करी है कि उन सभी सवालों का इस वीडियो में आपको आंसर मिल पाए। तो हो सकता है आपके जो क्वेश्चन है वो रिजॉल्व हो जाए। यदि अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम उसको रिजॉल्व कर पाएँ। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँच पाए, ताकि उनकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जाए और वो यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई कर पाएँ, इसके बेनिफिट्स वो अवेल कर पाएँ, यानी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यूडीआईडी कार्ड यानी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, देखिए यह एक तरीके का दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट है, यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जिसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो यूडीआईडी कार्ड है उसे इस मकसद से लॉन्च किया गया था कि जितनी भी जो भी सर्विसेज होगी दिव्यांगजनों के लिए वो इस कार्ड के थ्रू अप्लाई करके उनका लाभ उठा सकते हैं। यानी यह कार्ड जो है पूरे इंडिया में वैलिड है, जिसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज इसमें प्रोवाइड करेगा दिव्यांगजनों के लिए वो सब इससे लिंक कर दी जाएगी। जैसे हम कहीं अगर ट्रैवल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दोबारा नहीं बनवाना पड़ेगा। यह जो हमारा दिव्यांग सर्टिफिकेट रहेगा यानी यूडीआईडी कार्ड रहेगा, हम दूसरे स्टेट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हर जगह वैलिड रहेगा, ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, हमें हर स्टेट में अलग नहीं बनवाना पड़ेगा। हम चाहेंगे तो इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो गया है। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से हमें इसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, जो हमारे दिव्यांगजनों के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला है ये कितने दिन में आता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है 1 मंथ का है, ठीक है। हम इसे ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे तो 1 मंथ के अंदर आ जाएगा। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, और अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या प्रोसेस रहेगा, ये हम वीडियो में अभी आगे जानेंगे जब हम इसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए, एक बेनिफिट तो इसका ये हो गया कि ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। दूसरा ये है कि हम जब किसी स्कीम, जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती है, तो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब हम यूडीआईडी कार्ड को वेरीफाई कराएंगे वहाँ पे, तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी जल्दी वेरीफाई हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें अलग से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। एक ये डॉक्यूमेंट हम कैरी करेंगे, यूडीआईडी कार्ड, जिसके थ्रू हम सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। हमारा जो भी हम फॉर्म भरेंगे, फिल करेंगे स्कीम के लिए, वो जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कई सारे दिव्यांग दोस्त हमारे ये कहते हैं कि उन्होंने अप्लाई कर दिया है लेकिन उनके पास कोई मैसेज नहीं आया, कोई मेल नहीं आया, या उनको स्टेटस नहीं पता चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, स्टेटस हम इनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अगर स्टिल अंडर प्रोसेस दिखा रहा है काफ़ी टाइम से, तो ये आपकी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके वहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको उसका स्टेटस पता चल जाएगा कि कितने दिन में ये बनने वाला है, या अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है वो डेफिशिएंसी यानी कमी आ रही है तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से इस नंबर पे कॉल करके या इस वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब हमारे कई दिव्यांग दोस्त यह पूछते हैं कि वह इस कार्ड के थ्रू बस में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप इस कार्ड को यूज़ करके कई सारे स्टेट्स में ये प्रोसेस है कि सिर्फ आप यह डिसेबिलिटी कार्ड यानी दिव्यांग कार्ड इसको कहते हैं, यूडीआईडी कार्ड को, आप इसको दिखाकर बस में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जो यूडीआईडी कार्ड है यह सिर्फ गवर्नमेंट बसेस में ही यूज़ हो सकता है, यानी आप प्राइवेट बस में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट की बस होती है यानी सरकारी बसें होती हैं बिना एसी वाली, ठीक है, आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। इसको यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रैवल कर सकते हैं विद इन द स्टेट, या आप स्टेट के बाहर अगर वो बस जा रही है तो भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके लिए उनकी जो स्टेट की वेबसाइट है उस पर क्लियरली मेंशन है कि आप यूडीआईडी कार्ड को लेकर इसको ट्रैवल कर सकते हैं, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जहाँ तक आपको जाना है उस स्टेट बस में यानी गवर्नमेंट बस में, तो आप वहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे जो प्रोसेस ये है कि आपको सेपरेट एक कार्ड बनवाना पड़ता है DTC बस के लिए, ठीक है। तो वह हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनवा सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए जो कंप्लीट प्रोसेस है, हमने एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो प्रोसेस ये होता है, जब आप DTC पास बनवाएंगे तो आप जो AC वाली बस है और विदाउट AC वाली बस, दोनों में ही फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। 1 साल का आपका पास बनता है, ठीक है। तो वो जब आपका पास बन जाएगा तो आप UD ID कार्ड के साथ लेकर उसको ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं विद इन द दिल्ली, ठीक है। और जैसे अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में भी यह एक मतलब प्रोसेस है, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप बस में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में भी यह दिया गया है कि आप UD ID कार्ड को यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं गवर्नमेंट बसेज में, यानी सरकारी बसों में आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त यह है कि उसमें आपको AC बस नहीं होनी चाहिए, सरकारी ही बस होनी चाहिए, ठीक है। यूपी की सरकारी जो बसें होती हैं उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना। ऐसे कई और स्टेट्स में भी इसका बेनिफिट देती है सरकार, जैसे वेस्ट बंगाल में भी इसका प्रोसेस है, आप उनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, जहां से आप जाके और वो चेक कर सकते हैं। अगर इसमें आपको दिक्कत आती है तो आपको नंबर भी उस वेबसाइट पर मिल जाएगा जहाँ से आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन देखिए कई सारे जो स्टेट होते हैं उसमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो काफ़ी परेशान तो करते हैं। देखिए हम और आप अच्छे से जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी किस तरह से परेशान करते हैं। लेकिन देखिए अब गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है, अगर हम उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये प्रोसेस यूज़ करके देखिए, अगर कोई आपको परेशान करता है तो हमें ही आगे बढ़ना होगा, हमारे लिए कोई और आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे नंबर है, ठीक है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप वहाँ से जाएंगे तो जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी नीचे मिलता है। और एक अगर हेल्पलाइन नंबर किसी वेबसाइट पे नहीं है तो वहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिलती है, ठीक है, वहाँ पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बस में ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखिए कई सारे हमारे दिव्यांग दोस्त ये भी पूछते हैं कि वो रेलवे में इसका ट्रैवल कर सकते हैं। रेलवे में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन देखिए रेलवे में कुछ प्रोसेस चेंज हो गए हैं कि हमें रेलवे फ़ोटो ID कार्ड बनवाना पड़ता है, उसके बाद हम कंसेशन पा सकते हैं। मतलब हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल नहीं कर सकते, कंसेशन हमें मिल जाता है जो भी रेलवे के थ्रू, जैसे कई सारी ट्रेनों में हमारे लिए स्पेशल बोगीज़ होती हैं या कुछ कोटा दे दिया जाता है जिसमें हम टिकट जब बुक करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलता है उसमें। तो हम UD ID कार्ड और रेलवे फ़ोटो ID कार्ड यूज़ करके हम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम टिकट बुक कर लेंगे तो हमें कंसेशन मिल जाएगा, लेकिन UD ID कार्ड से हमें कंसेशन नहीं मिल पाएगा। तो रेलवे में UD ID कार्ड से हमें कंसेशन नहीं मिल पाएगा, उसके लिए हमें रेलवे फ़ोटो ID कार्ड होता है, वो हमें बनवाना पड़ता है। अब देखिए कई सारे दोस्त हमारे ये पूछते हैं कि जब हमारे पास UD ID कार्ड है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, वेरीफाई हो चुका है गवर्नमेंट के थ्रू, तो हमें रेलवे में इसमें कंसेशन क्यों नहीं मिल सकता इसके थ्रू। देखिए अभी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कई सारे स्टेट्स में तो रेलवे फ़ोटो ID कार्ड अभी ऑनलाइन भी प्रोसेस नहीं हुआ है, हमें ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो 3-4 स्टेट्स में भी अभी ऑनलाइन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब सरकारी काम कितनी तेज़ी से हो सकते हैं। तो उसी तरह से आप लगा लीजिए कि थोड़ा परेशान करने वाला ही प्रोसेस है ये, ठीक है। तो धीरे धीरे ही हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा समय लगेगा ही इसमें। बाकी सारे जो भी जितने भी स्कीम्स हैं हम सबका लाभ इसी UD ID कार्ड से ले पाएंगे। जब भी गवर्नमेंट हमें कोई स्कीम दोबारा देगी, इन फ्यूचर कोई लॉन्च करती है हमारे लिए, तो हमारे पास UD ID कार्ड अगर होगा तो उससे हम बेनिफिट जल्दी ले सकते हैं, हमारा जो वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा। अब देखिए जैसे अगर हमें कहीं कैलिपर बनवाना है, किसी गवर्नमेंट के थ्रू कैलिपर प्रोसेस हो रहा है या कोई संस्था है जहाँ पे कैलिपर दिए जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो हम सिर्फ अपना एक UD ID कार्ड अगर वहाँ पे देंगे तो भी हमारे वेरिफिकेशन हो जाएगा और हम उसका लाभ उठा सकते हैं, अपने लिए कैलिपर बनवा सकते हैं या कोई गवर्नमेंट स्कीम दे रही है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे पेंशन हो गया, दिव्यांग पेंशन होती है, उसके लिए हमें अप्लाई करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी अप्लाई करना है तो हम UD ID कार्ड को यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए हमें और कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा, उससे हमारा वेरीफाई हो जाएगा और हमारा प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। देखिए कई सारे हमारे दिव्यांग दोस्त हैं जो पूछते हैं कि उनके पास जो UD ID कार्ड है
वो दिल्ली का बना हुआ है, अब वो यूपी में रह रहे हैं, या यूपी का बना हुआ है वो दिल्ली में रह रहे हैं या मुंबई में रह रहे हैं, तो क्या वह कार्ड वहाँ पे वैलिड है? देखिए दोस्तों, ये कार्ड बिल्कुल वैलिड है, ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। ठीक है, आपको इसे दोबारा नहीं बनवाना है। अगर आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी है यानी दिव्यांग है परमानेंट, तो आपका ये कार्ड हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। देखिए ऑनलाइन जब अप्लाई कर देंगे, जब आपका बन जाएगा तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ठीक है, और आपका ऑफलाइन भी घर पे ये आता है। तो देखिए इसको जो अप्लाई करने का है, दोनों प्रोसेस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी हम जो अप्लाई करने का प्रोसेस में जाने वाले हैं टोटली ऑनलाइन है। ठीक है, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सारा प्रोसेस इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे इसे ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। तो चलिए इसे हम ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा तरीका जानते हैं। देखिए दोस्तों, यूडीआईडी कार्ड को हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए हमें अपने गूगल में जाना होगा। गूगल में जाके हम इस पर सर्च में लिखेंगे यूडीआईडी कार्ड, एंटर करके सर्च करेंगे इसे। अब देखिए सबसे पहली साइट हमें यहाँ पे मिल जाती है यूडीआईडी कार्ड की। ठीक है, हम इसमें अप्लाई ऑनलाइन फॉर यूडीआईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे अप्लाई करना शुरू करते हैं। देखिए पूरा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया है। अब हमें अपनी जो भी डिटेल्स इसमें मांग रहा है, ये सारी डिटेल्स हमें इसमें मेंशन करनी है। ठीक है, काफ़ी बेसिक सी डिटेल्स हैं जो हमें इसे सारी डिटेल एंटर करनी है। उसके बाद हमें इसे यहाँ से सबमिट कर देना है, उसके बाद हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे इसमें हमें अपना नाम देना है, सरनेम देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ठीक है, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल्स हमें इसमें डालनी है। साथ ही देखिए दोस्तों, हमें इसमें अपना फ़ोटो देना होगा और सिग्नेचर देना होगा। वो उसे हमें अपलोड करना होगा। पहले आप उसे पेपर पे साइन कर लीजिएगा और अपनी फ़ोटो को स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है, यानी स्कैन मतलब अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच लीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो आपकी फ़ोटो हो और जो आपने साइन की फ़ोटो खींची है वो मोर देन 30 KB की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम अपनी यहाँ पे सारी बेसिक डिटेल डाल देंगे। ठीक है, जैसे नाम हो गया, सरनेम हो गया, बाकी सब डिटेल हम इसमें एंटर कर देंगे। उसके बाद हमें अपनी इसमें फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और साथ ही सिग्नेचर भी हम डाल देंगे। हमारी जो कोई कैटेगरी है तो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे OBC है, SC ST है, तो वो सब हम यहाँ से डाल सकते हैं। जो भी हमारे पास डिटेल्स है वो हम इसमें एंटर कर देंगे। जब हम अपनी फर्स्ट वेरिफिकेशन यानी पर्सनल डिटेल्स इसमें भर चुके होंगे तो हम उसे एंटर करके अगले पेज पे आ जाएंगे जहाँ हमें अपना डिसेबिलिटी डिटेल्स देने हैं। देखिए इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है आपको पूछ रहा है आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है या नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें दो तरह के प्रोसेस है। यदि आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप उसे येस कर दीजिए और वहाँ जो भी आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, कब इशू हुआ था, कौन सी अथॉरिटी से आपने इशू कराया है। ठीक है, आपकी डिसेबिलिटी टाइप क्या है, डिसेबिलिटी कब से है या बाय बर्थ है, डिसेबिलिटी एरिया कौन सा है, यानी लेग्स है या आर्म्स है, या इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हियरिंग ट्रीटमेंट डिसेबिलिटी है तो यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, पेंशन कार्ड नंबर है तो डाल सकते हैं, और डिसेबिलिटी किस वजह से है वो भी डाल सकते हैं। साथ ही आपको हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि कौन से हॉस्पिटल ने आपका ये इशू किया है। ठीक है, यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद देखिए अब इसमें जो प्रोसेस रहेगा, जब आप यहाँ से सारी चीज़ें सबमिट कर देंगे तो आपके पास मैसेज आएगा या कॉल आ जाएगा या फिर आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आ जाएगा जिसमें ये मेंशन होगा कि आपको किस डेट पे आपके नियर बाय जो भी हॉस्पिटल होगा, ठीक है, जहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्टर, वहाँ पे आपको जाना होगा। वो आपका वेरिफिकेशन बना देंगे और आपका यूडीआईडी कार्ड बन जाएगा। इस केस में अभी हमारे पास जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो हमने उसे अपलोड कर दिया है और प्रोसीड कर दिया है। उसके बाद हम पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालनी थी। ठीक है, अगर एम्प्लॉयड है तो वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो वो भी डाल सकते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट है हमारे पास आइडेंटिटी डिटेल्स, हमारे पास आइडेंटिटी प्रूफ देना है जिसमें हम अपना पैन नंबर दे सकते हैं, आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उससे सारे डिटेल्स आजकल जल्दी ही वेरीफाई हो जाती है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल देंगे। ठीक है, और जो ये नीचे कैप्चा दे रखा है, ठीक है, ये इसमें हम एंटर कर देंगे और आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करते के साथ ही देखिए दोस्तों, हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा। ठीक है,
हम यहाँ से अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि जो हमने डिटेल्स दी थी वो सही तरह से इसमें फिल हो गई है या नहीं हो गई है। कुछ अगर दिक्कत है, कुछ कमी है तो हम यहाँ से अभी भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट करने के बाद हम इसे दोबारा से अपलोड कर देंगे, यानी प्रोसीड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, जिससे हमारा बन जाएगा। अब देखिए हमने सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर ली है, तो अब हम इसे कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद हमें अपना ये एक्नॉलेजमेंट नंबर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारी जो भी हमने डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करी है सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो हम यहाँ पे यस यस सिलेक्ट कर लेंगे। सारे ऑप्शंस को हमें यहाँ से यस सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर सब कुछ सही है, यहाँ पे हमने वेरीफाई दोबारा से किया है। सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें यस पे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ गया है। अब ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए बता रहा है, रिसिप्ट को भी डाउनलोड करने के लिए बता रहा है। हम चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर ये हमें काम आता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, रिसिप्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमने इसे अप्लाई तो कर दिया है। अगर हमें अब चेक करना हो इसका स्टेटस हमारी एप्लीकेशन का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो भी हम कर सकते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है, यानी एनरोलमेंट नंबर जो हमारे यहाँ मिला है, ठीक है, एप्लीकेशन का, उसे हम यूज़ करके इसी वेबसाइट के थ्रू चेक कर पाएंगे। अब इस केस में जब हमने ये जो अप्लाई किया है, ये हमें 1 हफ्ते में हमारे पास मैसेज आ गया कि हमारा जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो गया है और हमें इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ वेबसाइट से। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ इसे कैसे ट्रैक करते हैं। होम पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम उसे एंटर कर देंगे। यहाँ से हमें वो बता देगा कि हमारा जो है अभी इन प्रोसेस है। ठीक है, या कुछ डेफिशिएंसी है, यानी कुछ कमी आ गई है कोई स्टेटस में, या जैसे हमारे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो हमें किस हॉस्पिटल में जाना होगा। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर जहाँ पे हमें वेरीफाई करेगा हमारी डिसेबिलिटी को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी आसान तरीका है इसे अप्लाई करने का। मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगा, ठीक है, कि यदि आप दिव्यांग हैं या आपके किसी फैमिली मेम्बर जो है वो दिव्यांग है, तो आप उनके लिए ये कार्ड अप्लाई कर लीजिए। ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि आपके काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो इस वीडियो में रिजॉल्व हो पाएँ। यदि कोई रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे उसे रिजॉल्व करने की। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं या कुछ सजेशंस हो हमारे वीडियो के लिए, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।